आप तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल के करण कमल से भाजपा कार्यालय से, जहां पर इमरजेंसी को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई है, जहां पर विधायक जगमोहन आनंद पहुंचे हैं, साथ साथ जिला अध्यक्ष परवीन लाठर है। आइए बातचीत करेंगे। पत्रकार, छायाकार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का भाजपा के करनाल जिला के करण कमल कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ हमारी पार्टी के बहुत ही कर्मठ और युवा साथी अध्यक्ष मेरे छोटे भाई आदरणीय प्रवीण लाठर जिला अध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। मेरे छोटे भाई मानव पुरी जी जो जिले के महामंत्री के रूप में आपके सामने मौजूद है। प्रेस और मीडिया का काम देख रहे पार्टी के बहुत ही कर्मठ और बहुत वर्षों से जिम्मेदारी को निभा रहे डॉक्टर अशोक शर्मा जी और सभी बड़ी साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज का विषय है पूरे देश के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी और सभी जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार की प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन करने का पर्याय ये है कि जो विपक्षी दल हाथ में कानून की किताब लेकर के घूमते हैं और लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की हत्या के बारे में बोलते हैं, लोकतंत्र के बारे में कहते हैं कि लोकतंत्र लुट गया, लोकतंत्र पिट गया, उनके लिए उनको याद कराने के लिए कि देश में जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो उनके परिवार द्वारा लगाई गई थी, उनकी दादी द्वारा लगाई गई थी। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को अगर किसी ने गला घोटने का काम किया तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया। 51 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से देश में इमरजेंसी लगाई गई थी उसके घाव आज भी ताजा हैं। जिस प्रकार से अन्य दलों को जो उनके साथ नहीं थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनको जेल में डालने का काम किया गया, प्रेस का गला दबाया गया, अखबारों की प्रिंटिंग बंद कराई गई, उनकी बिजली काट दी गई। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं होता था, लेकिन जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तब के साथी थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। इस प्रकार का जो काम कांग्रेस के लोगों ने किया, आज वही लोग लोकतंत्र की हत्या का एक झूठा आरोप लगाकर बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सिर्फ प्रेस के साथियों को ये बताने का आज के दिन, क्योंकि आप लोग सशक्त माध्यम हो जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की, जनता तक हमारी हम जो लोग काम करते हैं उसकी आवाज़ आपके माध्यम से पहुंचती है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्योंकि हम सब लोग जो आज आपके सामने प्रेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इनमें से तब जब ये इमरजेंसी लगी थी कोई तो पैदा ही नहीं हुआ होगा हमारा साथी, पत्रकार साथी, और कोई मैं तो शायद उस समय 6 या 7 साल का रहा होगा, जिला अध्यक्ष तो शायद थी हमारे अपना बॉर्न भी नहीं हुए थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि नई पीढ़ी क्योंकि उस आपातकालीन से अनभिज्ञ थी। चाहे मेरे सामने आप सारे पत्रकार छायाकार साथी बैठे हो, हमारी बहनें बैठी, हमारी बेटियां बैठी है, आप लोगों को ये पता करना चाहिए क्योंकि आप लोग अब बड़ा मीडिया बहुत एडवांस हो चुका है और एआई का ज़माना आ गया है। आप लोग उस समय मीडिया के साथियों के साथ क्या हुआ था, उस समय लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार की गई थी, उस समय की कार्यप्रणाली कैसी थी, कांग्रेस ने देश के साथ क्या किया, ये आप लोग भी गहन चिंतन मंथन कर करके अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे और उसको अगर आप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि किस प्रकार का गला घोटने का काम एक आम जन का कांग्रेस ने किया था। इस विषय पर आज जिला जो कार्यालय है करण कमल, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। तो आज के दिन हम सामूहिक रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, सत्ता का मुख्य दल है, विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी है, पार्टी वर्कर बेस्ड पार्टी है, तो हम जनता के बीच में आपके माध्यम से बात भेजना चाहते हैं, प्रेषित करना चाहते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इनके युवराज राहुल गांधी जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या का आरोप हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर लगाते हैं, हमारे ऊपर लगाते हैं, और हम आज वो प्रेस कर करके जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग भी और आप लोग भी आज सन 75 की बात करें तो देश के अंदर भी
बहुत कम लोग उस आपातकालीन परिस्थितियों के इस समय मौजूद होंगे। कार्यक्रम क्या रहेगा सर? नई युवा पीढ़ी आई। अभी प्रेस का ही कार्यक्रम है। प्रेस के माध्यम से, क्योंकि देखिए प्रेस के माध्यम से जब जनता में आप लोग जो हम बोल रहे हैं वो लोग आप छापेंगे, वो लोग आप लोगों को दिखाएंगे, तो जनता को ये याद कराने का काम होता है। नई पीढ़ी, मैंने इसलिए बीच में ये बातें रखी कि जो नई पीढ़ी है वो भ्रमित ना हो। नई पीढ़ी को पता लगे कि असली लोकतंत्र की हत्या, असली संविधान की उल्लंघना, असली संविधान खतरे में कब कब था, उनको नई पीढ़ी को पता लगना चाहिए कि जब देश में इमरजेंसी लग जाए। इमरजेंसी का मतलब आप अपनी मनमर्जी का खा सकते हैं, ना आप अपनी मनमर्जी का पहन सकते हैं, ना आप मनमर्जी के रह सकते हैं। जो आपके हिसाब से चलेगा वो ठीक, जो आपके हिसाब से नहीं चलेगा उनको जेलों में ठूस दिया गया, उनको जगह जगह यातनाएं दी गई। ऐसे असंख्य हमारे नेता हैं जिन्होंने वहां जेलों में ही दम तोड़ दिया। मतलब कहने का मेरा भाव है कि लोकतंत्र की असली हत्या करने वाली अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। इस दिनता ये प्रचार हुई। अब मैं आदरणीय जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। लाठर जी, कोई प्रदर्शनी वगैरह भी लगाई जाएगी? सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में माननीय विधायक जगमोहन आनंद जी हैं, हमारे मीडिया के कोऑर्डिनेटर अशोक जी हैं और सभी हमारे महामंत्री मानवपुरी जी और सभी साथी। आज आपने माननीय विधायक जी ने जिस प्रकार से बताया कि जो 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके विरोध में काला दिवस कल मनाया जाएगा। और आज सभी जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। वो इसलिए है कि जैसे विधायक जी ने बताया कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो जान सके, जो लोग संविधान की किताब हाथ में दिखाकर आज विरोध करते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र उस वक्त खतरे में था जब इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाने, अपनी गद्दी बचाने के लिए हजारों लोगों, लाखों लोगों को जेल में के अंदर ठोस दिया गया था और उन पर पता नहीं क्या क्या यातनाएं की गई थी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए उस वक्त आप सभी ने सुना होगा कि पता नहीं हजारों लोग, युवाओं को अमर नसबंदी कर दी गई थी। वो भी एक उनका काला कानून था कि भी किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेलों के अंदर ठोकर उनकी नसबंदियां की गई थी। तो वो भी एक लोकतंत्र पर उस वक्त पे खतरा था। जो आज बताते हैं कि लोकतंत्र पे मोदी जी के राज में खतरा है, तो उन्होंने इतने अत्याचार किए, लोगों को वो याद दिलाया जा सके। जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं वो सब जानते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं हुई थी उस वक्त पे, वो सारी याद कर कर उनके और नई पीढ़ी को बताया जा सके। जो आज कांग्रेस ये हम विरोध करती है कानून की किताब हाथ में लेके, संविधान की किताब लेके, उन्होंने अपने समय में क्या क्या किया था। इसीलिए ये 25 जो जून को ये कार्यक्रम हर जगह किए जाते हैं, काला दिवस उस दिन मनाया जाता है। तो कल चंडीगढ़ में भी एक बड़ा, पंचकुला के अंदर भी एक बड़ा कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे। तो हमारे यहाँ से भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उस वक्त के, जिन्होंने इतनी यातनाएं सही हैं, जेल में रहे हैं, वो भी वहां पर जाएंगे। हमारे करनाल से भी लगभग 75 लोगों की ये लिस्ट सूची है जो उस वक्त पे जेलों में रहे थे। तो उनके परिवार से या उनमें से कोई ना कोई वहां पर जाएगा, उनको भी वहां सम्मानित करने का कार्य होगा। तो मेरा तो आज इतना ही निवेदन था, आप प्रेस के माध्यम से जनता को ये जानकारी देने का काम करें कि उस वक्त पे कांग्रेस राज में क्या क्या अत्याचार हुए थे, वो जानकारी लोगों तक चली जाए। आज इस प्रेस के माध्यम से यही जानकारी आपको दी। अर्चना जी ने कब आना है? विधायक जी, आपने इमरजेंसी की बात करी है। देश में जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं उनकी पहचान इमरजेंसी से ही हुई है, उससे पहले तो किसी की पहचान नहीं थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उस समय काले दिवस के जो वहां पर जुल्म किए गए थे, क्योंकि हमने तो वो दौर देखे हैं ना। मीडिया के साथी खड़े, मैं क्या जवाब दूं? इमरजेंसी पहचान बनाने के लिए अच्छे काम करें, पहचान बनाने के लिए हम जनता की सेवा करें। पहचान, अगर आपको पहचान का इससे जोड़ते हो कि भी उन लीडरों को अंदर कर दिया गया था उसके बाद उनकी पहचान बनी, तो ये प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता। इमरजेंसी का मतलब क्या था? मैंने कहा कि ना आप मर्जी का खा सकते, ना मर्जी का पहन सकते, ना आप लोकतंत्र की बात कर सकते। आज जो संविधान की किताब को, जो पवित्र ग्रंथ है, उसको हाथ में लेकर के पूरी लोकसभा के अंदर जनता के सामने दुष्प्रचार कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। उन लोगों को तो उस पवित्र पुस्तक को हाथ लगाने का भी अधिकार नहीं है। ये कोई प्रश्न नहीं है कि अपनी पहचान बनाने के लिए उन लीडरों को बचाने। ऐसे असंख्य नेता थे जिन्होंने यातना जेल करके वो अंदर ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। वो उनकी पहचान बनाने का तरीका ये नहीं है कि इमरजेंसी लगा दी और उनको जेल के अंदर कर दिया। जेल गए हमारे स्वतंत्र सेनानी इस देश को आजाद कराने के लिए।
वो जेल के अंदर अगर जाते हैं तो देश आजाद हुआ, देश खुली हवा में सांस लिया, वो पहचान जोन सी बनती है। इमरजेंसी के अंदर तो अपनी सरकार को और अपनी गद्दी बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने अंदर किया था, स्वार्थ की भावना से इमरजेंसी देश के ऊपर थोपी गई थी। तो मेरा ये बात आपको कहने का। सर, अर्चना जी का कार्यक्रम कब है? माननीय हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन अर्चना गुप्ता जी करनाल में 2 जुलाई को करनाल में आएंगी। उनका भव्य स्वागत हम सभी करेंगे। सभी करनाल वासियों से भी निवेदन है कि वो हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी का सभी आकर करनाल शहर में उनका अच्छा स्वागत हो। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हैं उस तैयारियों में कि बढ़िया स्वागत करनाल में होगा। तो उसमें आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारा सहयोग करें, हम सभी आएँ। और जैसी बात इन्होंने कही कि पहचान बनाने के लिए, पहचान बनाना कोई उस वक्त की मजबूरी थी कि लोगों जेलों में ठूस दिया गया और पहचान हुई होगी कुछ नेताओं की, लेकिन हजारों सैकड़ों लोग तो करनाल से भी थे जिनके आज तक उनके शरीर पे जो घाव देखते हैं तो उससे पहचान नहीं बनी। उनका दर्द आज भी उसी तरह से है। आप देखिए उनसे मिलकर के कितना दर्द है उनके अंदर, उससे पहचान नहीं बनी उनकी, उनको दर्द है बहुत ज्यादा।